सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। अभी तक हमने जो भी यहाँ पे कवर किया था वो हमने पूरा कवर कर दिया था। अब मैं आपको यहाँ पे वेब डिजाइनिंग ओ लेवल के अंदर या पीजीडीसीए के अंदर या आप जिसकी भी तैयारी कर लो उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूँ। वैसे तो आपको यहाँ पे जो भी पूछेंगे वो इसके बारे में ही पूछेंगे, बट आपको यहाँ पे अब एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाएगा जिससे आपके लाइफ के अंदर ये काम भी आएगा। आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले वेब डिजाइनिंग से। तो अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वेब डिजाइनिंग के बारे में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम वेब डिजाइनिंग के बारे में क्या-क्या कवर करेंगे। अब आपको पता है कि वेब डिजाइनिंग यहाँ पे क्या होती थी। हमने एक सिंपल सा पढ़ा था कि वेब डिजाइनिंग क्यों की जाती है। क्या आपको पता है कि सिंगल पेज को डिजाइन करना ही वेब डिजाइनिंग है? यानी कि वेब का मतलब क्या होता है? इंटरनेट। यानी कि आपने देखा होगा कि इंटरनेट के ऊपर अपन क्या करते हैं? सर्फिंग करते हैं। वही चीजें हम यहाँ पे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आगे यहाँ पे दिखाया गया है कि व्हाट इज वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग है क्या? तो वेब डिजाइनिंग के अंदर हम क्या करते थे कि हम यहाँ पे सिंगल पेज की वेबसाइट या फिर अपन अलग अलग प्रकार के वेब पेज को डिजाइन करते थे। मतलब हमारे पास जो पेज आता था वो एकदम ब्लैंक आता था और उसे हम क्या करते थे, उसे हम एक पॉपुलर लैंग्वेज जिसका नाम है HTML, उससे अपन क्या करते थे, HTML से उसे अपन ढांचे को बनाना शुरू करते थे और उस पेज को एक आकार देते थे। हम सोचते थे कि हमारी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए इसके अंदर, इस पेज को मैं ऊपर वाले पार्ट्स में क्या लिखूँ या वो सब इसके अंदर हम कवर किए थे। तो व्हाट इज वेब डिजाइनिंग, उसी के आगे अपन यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो वेब डिजाइनिंग रेफर टू द डिजाइन ऑफ वेबसाइट। अब आपको पता है कि वेब डिजाइनिंग जब बात की जाती है वेबसाइट की, तो वेब डिजाइन के अंदर आपको नॉर्मली यहाँ पे क्या बनानी है, डिजाइन ऑफ वेबसाइट बनानी होती है। आपके दिमाग में थॉट्स आने बहुत जरूरी होते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस प्रकार से इस पेज को बना सकते हो और डेटा डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट। और वही वेबसाइट्स हम क्या देखते हैं, इंटरनेट के ऊपर देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे सर्फिंग करते हैं तो आप देख सकते हो काफी सारे पेजेस दिख रहे हैं। ये सभी हम उसके द्वारा देख पाते हैं, वेब डिजाइन के द्वारा। अब इट यूजुअली रेफर टू द यूजर एक्सपीरियंस। अब देखो एस्पेक्ट क्या करता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट रेदर देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज के फील्ड के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफी परफॉर्मेंस पे थे, बट एआई आने के बाद यदि आपको एआई का नॉलेज है तो आप वेबसाइट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो कम समय के अंदर। तो काफी चीजें आपको यहाँ पे फायदा भी हुआ है। और वेब डिजाइनिंग यूज्ड टू बी फोकस ऑन डिजाइनिंग वेबसाइट फॉर डेस्कटॉप ब्राउज़र। और काफी सारी वेबसाइट्स के ऊपर हम ज्यादातर फोकस किस पे करते हैं कि हमारी वेबसाइट क्या हो कि रन हो सके, डेस्कटॉप पे रन हो सके, ब्राउजर पर रन हो सके। और हम यदि मोबाइल या टैबलेट या किसी पे भी यूज कर रहे हैं तो हम किस प्रकार की वेबसाइट को यहाँ पे डिजाइन करेंगे वो भी हमें यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। तो यही है एक वेब डिजाइनिंग जिसके अंदर हम यहाँ पे कवर करेंगे कि थिंग्स यू नीड इन ऑर्डर टू बिल्ड अ वेबसाइट। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या सोचना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर क्या क्या थॉट्स आने चाहिए, आपको क्या लगना चाहिए कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत हो सकती है। तो सबसे पहले बात करें गाइस, डोमेन नेम क्या होता है। तो डोमेन नेम वो होगा जिससे आपकी वेबसाइट सर्च होगी। आप वेबसाइट सर्च कैसे करोगे, .com लिया है, .in लिया है, आपने क्या लिया है, सबसे पॉपुलर जो भी है उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट होना, मतलब आपका एक ऐसा डोमेन नेम होना यूनिक जिसको सर्च इंजन में लेकर आना। मतलब सर्च करते ही आपकी लाइन, आपकी वेबसाइट ऊपर दिखे फर्स्ट लाइन के अंदर। डोमेन नेम इज योर वेबसाइट नेम। मतलब एक डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होगा, जैसे flipkart.com, amazon.com। इस तरीके से आप भी अपने वेबसाइट का नाम लिखोगे। एंड इज द एड्रेस वेयर इंटरनेट यूजर्स कैन एक्सेस योर वेबसाइट लाइव। और वहाँ क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा एड्रेस है जिसकी मदद से यूजर जो है आपके पास वो सभी आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने का काम करेंगे। तो ये भी इसके अंदर कवर करेंगे। साथ ही साथ हम बात करें वेबसाइट होस्टिंग क्या होती है। तो देखिए वेबसाइट होस्टिंग मतलब जो भी सर्विस होस्ट हो रही है वेबसाइट से, जो भी आप सर्वर से डेटा ले रहे हो वो सभी क्या है, वेबसाइट होस्टिंग है। वहां पे आपका डेटा सेव भी तो हो रहा है। अब वेब होस्टिंग सर्विस इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट एंड होस्टिंग सर्विस दैट अलाउ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल विया वर्ल्ड। और वो क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने वेबसाइट से सर्वर से डेटा को एक्सेस करते हैं। और वेब होस्टिंग आपको एक सर्विस प्रदान करती है जहां पे आप कई प्रकार की सर्विसेज वेबसाइट पे लोड करते हो। तो ये तो हो गया वेब होस्टिंग, ये हो गया डोमेन नेम। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या क्या आप पढ़ोगे। तो एक तो मैंने आपको बताया था स्टैटिक और एक आपको बताया था रेस्पॉन्सिव। अब देखो सबसे ज्यादा पॉपुलर बात करें तो रेस्पॉन्सिव ज्यादा बनाते हैं, लेकिन स्टैटिक इसलिए बनाई जाती है कि जब आपको शॉर्ट काम करना है, सिर्फ आपको फिक्स कंटेंट रखना है और आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाना है, तो इस तरीके की वेबसाइट के लिए हम स्टैटिक का यूज करते हैं। क्यों? द स्टैटिक वेबसाइट यहाँ पे इज अ वेबसाइट विच कंटेन वेब पेज विथ फिक्स कंटेंट।
यानी कि जो भी स्टैटिक वेबसाइट आप बना रहे हो उसका कंटेंट क्या है, फिक्स रहेगा। और हर पेज किससे कोड किया गया है, HTML से किया गया है। बस एक आपको माइनस पॉइंट इसका पता होना चाहिए कि इसमें हमें DBMS की जरूरत नहीं पड़ती, डेटाबेस से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड डिस्प्ले द सेम कंटेंट टू एवरी विजिटर्स, यानी कि सबको एक जैसा ही कंटेंट दिखेगा जो आपने इस वेबसाइट के अंदर मेंटेन किया है, वो हर विजिटर्स को एक जैसा दिखेगा। स्टैटिक्स क्या होती है, स्टैटिक साइट जो होती है आर द इजिएस्ट टू क्रिएट। अब इसको बनाना बहुत आसान है क्योंकि आपको पता है सिंगल पेज का होता है जिसमें कोई भी डेटाबेस वगैरह कनेक्ट नहीं होता है, और जो भी आपको कंटेंट बनाना है वो सब फिक्स रहेगा, तो ऑब्वियसली आपको बनाने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ स्टैटिक वेबसाइट डू नॉट रिक्वायर एनी वेब प्रोग्रामिंग और डेटाबेस डिजाइन। मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक वेबसाइट के लिए किसी भी अदर यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, पाइथन वगैरह की, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और डेटाबेस वगैरह की भी हमें कोई जरूरत नहीं। भाई यदि रेस्पॉन्सिव में बात करें, A responsive website designing is about using HTML and CSS। अब आप जब रेस्पॉन्सिव बनाने जा रहे हो तो उसमें आपको काफी काम करना पड़ेगा। डिजाइन कैसे रहेगी, पेज कैसा रहेगा, किस तरीके से आप बनाओगे, और ये क्या करेगी, जैसे आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो, मान लो टैबलेट पे कर रहे हो या फिर आप पीसी पे कर रहे हो, तो तीनों पे एक जैसा कंटेंट दिखे, ये रेस्पॉन्सिव दिखाने का काम करती है। तो यही चीजें यहाँ पे बताई गई कि ऑटोमेटिक हाइड हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, और वेबसाइट टू मेक इट लुक गुड एंड ऑल डिवाइस जैसे डेस्कटॉप, टैबलेट, फोन, सब पे क्या दिखेगी, रेस्पॉन्सिव एक जैसा कंटेंट जैसा आपने बनाया है। क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी हो जाने से यदि आप डेस्कटॉप साइज की वेबसाइट बना रहे हो और मोबाइल पे जैसे ही ओपन करो तो कंटेंट कैसा दिखे, वो ये आप पे रेस्पॉन्सिव डिसाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो मेन कंटेंट व्यू ऑन द वेबसाइट लेआउट। तो आप देख सकते हो सबसे पहले यदि आप डेस्कटॉप पे देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, टैबलेट पे देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, और आप यदि मोबाइल में देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट हम यहाँ पे कवर करते हैं एक वेबसाइट के ऊपर आपको क्या क्या देखना आना चाहिए। एक वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो सबसे ऊपर यहाँ पे कुछ दिखाता है जिसको अपन टाइटल बोलते हैं। ये टाइटल आप कहाँ देते हो, जब आप बॉयलर प्लेट बनाओगे, HTML का डॉक टाइप जब आप बनाया जाता है तो उस समय टाइटल दिया जाता है, और ये टाइटल हमेशा उस लोडिंग पेज पे दिखाया जाता है। डोमेन नेम क्या होता है, तो ये आपका डोमेन नेम है, याद रखना। साथ ही साथ ये कंपनी का लोगो हो गया, और ये आपका वॉलपेपर मेन्यू हो गया, और यहाँ पे आप देखोगे मेन्यू बार का है तो ये आपने मेन्यू बना दी। तो इस तरीके से एक वेबसाइट के अंदर आपको ये सब देखना आना चाहिए। साथ ही साथ यदि इस टैग की बात करूँ कि इसके पीछे क्या काम किया गया है, तो देखिए यहाँ पे मेटा टैग्स वर्क करते हैं। मेटा टैग के बाद हेडर टैग आता है। हेड टैग के अंदर आप क्या करते हो, फाइंड को लिंक वगैरह करते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो टाइटल टैग आता है। टाइटल टैग के अंदर आप क्या करते हो, कंपनी का नाम वगैरह या जो भी आप कंपनी यहाँ पे बनाने वाले हो, जैसे ये टाइटल के अंदर ये बनाया है बिल्ड एप्स विद जावास्क्रिप्ट, तो उसी की तरीके से जो भी आप नाम दोगे वो यहाँ दिखाएगा। नेक्स्ट कवर करते हैं यहाँ पे HTML कोडिंग एग्जांपल्स क्या रहेगा। जैसे आप कोड करोगे तो सबसे पहले आप डॉक टाइप को HTML को टाइप करते हो, यानी कि सबसे पहले आप ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स देख रहे हो इसको बोलते हैं ओपन। अभी आपने कोड जो लिखा है वो भी क्या है, ओपन है। यानी कि जब आप कोड लिखोगे तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोड ओपन कैसे होता है और बंद कैसे होता है। तो ये हेड टैग भी अभी ओपन है क्योंकि सबसे पहले HTML स्टार्ट करेंगे, हेडर फाइल देंगे, हेड में कई फाइलें अपन लिंक करते हैं इसीलिए हेड फाइल देते हैं। टाइटल में आपको बता दिया, टाइटल इसलिए दिया जाता है कि फाइल का ऊपर शो हो। अब मैंने हेड टैग यहाँ से क्लोज कर दिया, क्यों, क्योंकि मैं बॉडी के अंदर वो चीजें लिखूंगा जो मुझे यहाँ पे करवाना है। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट लेवल हेडिंग देनी है, तो ये मैं कैसे दूंगा, तो ये मैं यहाँ पे H1 लूंगा, H1 से माई फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे दे दी, तो ये H1 टैग यहाँ पे कहाँ लगा गया, बॉडी के अंदर। तो ये हमें पता होना चाहिए, और इस तरीके से फिर आपको आउटपुट भी दिखता है। तो मैंने मान लो यहाँ पे लिखा मैं फर्स्ट हेडिंग, ये P टैग लिया है पैराग्राफ के लिए, ये सभी हम वहाँ यूज करेंगे तब आपको काफी अच्छा नॉलेज होगा। एंड उस तरीके से अपन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें तो जब डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या करता है, डिफाइन करता है कि डॉक्यूमेंट कैसा है। जब अपन यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं HTML और यहाँ से बंद करते हैं तो ये डिस्क्राइब करता है कि HTML डॉक्यूमेंट है, और साथ ही साथ हेड टैग लेते हो तो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में। फिर अपन बात करें यहाँ पे टेक्स्ट टाइटल की, तो टाइटल आप इसलिए देते हो क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट का प्रोवाइड करे कि ये डॉक्यूमेंट किस नाम से है। साथ ही साथ बॉडी की बात करें तो डिस्क्राइब करता है विजिबल पेज है या नहीं है। और उसके बाद अपन बात करें बिटवीन H1 और H1, ये सभी टैग होते हैं जो अपन यूज करने वाले हैं। P टैग ये पैराग्राफ के लिए यूज करेंगे, और BR लाइन तोड़ने के लिए यूज करेंगे। तो ये सब अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा सेशन आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ आ जाना है। यदि आप चाहो तो नोटपैड में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको
ऑल इन वन एक कंपाइलर बता देता हूँ जो हर जगह काम आता है। तो गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आ जाने के बाद VS कोड लिखना है और इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। सबसे पहले लिंक को यहाँ पे ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यदि आपके पास विंडो है तो विंडो, यदि आप पे लाइनेक्स वगैरह है तो ये, इसके बाद मैक ओएस वगैरह है तो यहाँ से यूज करें। लेकिन मेरे पास विंडो है इसलिए मैं यहाँ से लूंगा। एक बात याद रखना है, विंडो 10 11 के अंदर ये चलता है। मेरा ये डाउनलोड हो गया है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए तो वेट करना है थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको ओपन करेंगे एक बार के लिए। तो हम चले यहाँ पे इसको डाउनलोड करने, और अभी हमारा ये डाउनलोड्स के अंदर आ गया है। अभी मैं इसको ओपन करने वाला हूँ तो डबल क्लिक करूंगा, और जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा यहाँ से ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सेटअप करना है। और प्रॉपर सेटअप करने के बाद आप इस कोड को यूज कर सकते हो। यदि आपके पास लैपटॉप है तो प्रॉपर तरीके से यूज होगा, यदि नहीं है तो उसके लिए आपको फिर कहीं पे भी अपने दोस्त का वगैरह लेके इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ से ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट करने के बाद सेव कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देते हैं, जिससे कि वहाँ आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल जैसे ही आप करोगे तो सेटअप प्रिपेयरिंग होगा, और इंस्टॉल करने के बाद स्टूडियो कोड आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरीके से ये आपको दिखेगा। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए तो आप समझ लेना कि आपका VS कोड जो है वो अभी लगभग कंटिन्यू होने वाला है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो ये एक ऐसा कंपाइलर है तो मोस्टली कई जगह पे यूज होता है। इस कंपाइलर को हर लैंग्वेज सपोर्ट करता है। आप VS कोड के अंदर पाइथन, C++, जावा सभी यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक्सटेंशन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, और ये इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कैसे कोड यूज करना है। अभी के लिए आपको सिर्फ इंस्टॉल करके रख देना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे कोड कैसे किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये तो अभी इंस्टॉलेशन हो गया है, लगभग कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद ही आपको एक बार ओपन होके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंटरफेस का रहने वाला है। सबसे पॉपुलर कंपाइलर है, ज्यादातर यूज आता है हर चीज के अंदर, और कई फाइलों के अंदर अपन लेके घूमते हैं। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो लगभग अभी ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या करना है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है, क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कोड करके देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे इसमें काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर